तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, जैसे हम कंबाइन हार्वेस्टर ऑपरेट करते हैं तो देखिए हमारे सामने तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और देखिए मैं टाइम टू टाइम उन प्रॉब्लम्स से आपको जो है अलर्ट करता रहता हूं। तो इसी तरह की एक प्रॉब्लम और आई कंबाइन हार्वेस्टर में, उसकी बात करेंगे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस प्रॉब्लम को सही कर लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि क्या समस्या हमारी कंबाइन हार्वेस्टर में आई। तो दोस्तों हमारी कंबाइन हार्वेस्टर में एक प्रॉब्लम ये आई कि जैसे ही हम कंबाइन हार्वेस्टर को स्टार्ट कर रहे थे, तो जैसे ही हम सेल्फ लगा रहे थे तो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था और साइलेंसर में से सफेद कच्चा टाइप का धुआं निकल रहा था। लेकिन अगर हम कंबाइन हार्वेस्टर को ट्रैक्टर से खींच करके, जैसे धक्का मार के स्टार्ट करते हैं ऐसे ही ट्रैक्टर से खींच करके उसको स्टार्ट कर रहे थे तो इंजन स्टार्ट हो जा रहा था। या रस्से से जो स्टार्ट करते हैं, रस्सा डाल करके जो स्टार्ट करते हैं उसे डाल करके अगर कर रहे थे तो भी इंजन स्टार्ट हो जा रहा था। जैसे इमरजेंसी में जो है इसकी पुली पर रस्सा लपेट करके और उसे खींच करके स्टार्ट करने से कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरीके को अपना रहे थे तो भी स्टार्ट हो जा रहा था। लेकिन जो सेल्फ स्टार्टर मोटर होती है उसके थ्रू ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। बहुत हल्के हल्के इंजन घूम रहा था और उसमें से कच्चा धुआं सफेद टाइप का निकल रहा था साइलेंसर में से। तो दोस्तों इस तरह की ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब खेत में आपको कभी स्टार्ट करनी पड़ जाए, मान लो बंद हो जाए कंबाइन हार्वेस्टर, तो फिर या तो आपको ट्रैक्टर बुलाना पड़ता है या रस्से से उसे स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही थी, देखिए इसमें कई तरह के दिमाग इसमें काम कर रहे थे। कभी कभी दिमाग ये भी जा रहा था कि हो सकता है कच्चा सा धुआं फेंक रही है तो कहीं इसका पंप तो खराब नहीं हो गया, पंप की वजह से दिक्कत कर रही हो। तो मेनली जो हमने फाइंड आउट की वो 3 वजह इसके अंदर देखी कि या तो इसमें पंप की दिक्कत है, या बैटरी की दिक्कत है, या इसके स्टार्टर मोटर जो सेल्फ होता है उसकी दिक्कत है। तो 3 तरह की वजह हमने इसमें जो है फाइंड आउट की कि ये 3 वजह ही इसकी हो सकती हैं इस प्रॉब्लम की। तो दोस्तों अब तीनों ही प्रॉब्लम को हमने 1 बाय 1 देखा। तो सबसे पहले जब डीजल पंप को देखा, उसमें दिमाग लगाया, तो हमें देखिए उसकी प्रॉब्लम तो नहीं लगी, क्योंकि जब डीजल पंप डाउन हो जाता है तो देखिए इंजन के परफॉर्मेंस में वो बात नहीं रहती और इंजन एक्सीलेटर कम करने पर, मतलब एक्सीलेटर को छोड़ने पर बंद भी हो जाता है। ये पंप डाउन होने की पहचान होती है। और जब पंप डाउन होता है तो इंजन सही से लोड भी नहीं ले पाता। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो नहीं थी, क्योंकि इंजन स्टार्ट होने के बाद तो परफॉर्मेंस तो उसकी सेम टू सेम थी, मतलब अच्छे से काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मतलब हमें ऐसा लगा कि पंप की दिक्कत तो नहीं है। तो इस चीज से हमने आइडिया लगाया कि देखिए पंप अगर होता तो ये चीजें होती उसमें, जब क्या ऐसी चीजें इसमें नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब ये था कि पंप तो डाउन हमारा नहीं है, पंप तो ठीक है। लेकिन पहले दिमाग पंप पे ही गया था, वो धुआं देख करके दिमाग जो है वो पंप पे ही गया था कि हो सकता है पंप खराब हो। लेकिन पंप स्टार्ट होने के बाद भी तो दिक्कत करता ना, वो दिक्कत उसने नहीं की, वो अच्छे से काम कर रहा था। तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि पंप में दिक्कत नहीं है। अब सेकंड प्रॉब्लम की बात आती है। अब दूसरी आती है बैटरीज। अब बैटरीज को देखा कि बैटरी कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बैटरी का जो दिन है वो इतने ज़्यादा नहीं हुए थे, बैटरी नई थी, लगभग 1-2 साल की बैटरी थी। तो मतलब इतनी जल्दी बैटरी तो खराब होती नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है, हो सकता है बैटरी खराब हो गई हो। तो उसे भी क्रॉस चेक किया। तो उसे चेक करने का यही तरीका था कि इन बैटरीज को किसी दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर पर रख के स्टार्ट करके देख लो। तो देखिए उन बैटरीज को हमने दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर पे स्टार्ट करके रख के देखा। जब उसे स्टार्ट किया तो वो दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर उन बैटरीज से स्टार्ट हो रही थी। तो उस चीज से हमें यह भी क्लियर हो गया कि बैटरी हमारी खराब नहीं है, बैटरी प्रॉपर काम कर रही है। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम बैटरी की भी नहीं है। तो अब ये दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। जब हमने फिर देखा तीसरी चीज, सेल्फ स्टार्टर मोटर जो होती है उसे देखा। तो उसे चेक करने का तरीका यही था कि देखिए उसे खुलवाना तो ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है सेल्फ स्टार्टर मोटर सही होती है, कोई और ही दिक्कत होती है, तो आप ले जा करके पहले उसे खुलवा दो। ऐसा नहीं है, पहले आप उसे चेक करके देखें। जैसे हमने उसे क्या किया कि हमने उस सेल्फ स्टार्टर मोटर को हटा करके दूसरा सेल्फ लगा करके देखा, तो उन्हीं बैटरीज से कंबाइन हार्वेस्टर स्टार्ट हो रही थी। तो मतलब दूसरा स्टार्टर मोटर जो दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर का लगाया उसने मशीन को स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्लियर हो गया कि ये हमारा जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है ये गड़बड़ कर रही है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं
तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम भी मैं आपको बता दूं कि आप सेल्फ के अंदर दिक्कत क्या हो रही थी। देखिए सेल्फ में एक होती है आगे, उसे एक देसी भाषा में घुग्गी बोलते हैं, घुग्गी होती है। उसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो एक उसके अंदर गरारी लगी हुई होती है। तो सेल्फ स्टार्टर मोटर का क्या है, जब आप उसको करंट देते हो, आप चाबी जब घुमाते हो, जैसे ही सेल्फ के अंदर करंट जाता है तो वो क्या करता है, जब सेल्फ घूमता है उसका आर्मेचर, तो वो क्या करता है, एक उसमें आगे जो घुग्गी है उसका काम क्या होता है कि वो एकदम खट से आगे की तरफ को गरारी को धकेलता है। और वो गरारी को धकेल करके जो इंजन का व्हील होता है, जिसमें गरारी बनी हुई होती है व्हील में, उसके अंदर वो गरारी जाके फंसती है और उस व्हील को घुमाती है। तो इसका ये काम होता है। तो वो घुग्गी जो होती है, घुग्गी का एक सेटिंग ये होती है कि उसे इतना ऐसी जगह सेट किया जाता है कि ना तो गरारी ज्यादा आगे जानी चाहिए और ना बिल्कुल पीछे रहनी चाहिए, एक बीच में उसे सेट किया जाता है जिससे कि सेल्फ मोटर जो है वो फ्री घूमे, बिल्कुल मतलब उस पर लोड ना आए। तो वो घुग्गी कभी कभी गड़बड़ कर जाती है, या तो उसकी सेटिंग में गड़बड़ हो जाती है, तो कभी कभी जो है वो, जैसे मान लीजिए अगर वो ज्यादा आगे की तरफ हो जाती है तो वो जब आगे को ज्यादा धकेलेगी गरारी को, तो गरारी उसकी फंसती है जाकर के, जो बड़े व्हील में जो गरारी होती है उसमें उसकी गरारी फंस जाती है। तो क्या होता है कि आर्मेचर पे लोड आता है, फ्री सेल्फ नहीं घूम पाता। तो इस वजह से क्या होता है कि उसके चक्कर पूरे नहीं बन पाते। तो सेल्फ घूमेगा तो, लेकिन सेल्फ के ऊपर इतना लोड आ रहा है कि वो उसे धीरे धीरे घुर घुर करता रहेगा। तो जब वो इंजन को चक्कर नहीं मिलेंगे पूरे, तो इंजन पूरी तरीके से, डीजल इंजन है उसमें एकदम आग नहीं लग पाती, तो वो कच्चे टाइप का धुआं बाहर को निकालता रहता है। तो दिक्कत यही आ रही थी, उसकी जो घुग्गी थी, जो गरारी थी, वो फंस रही थी उस व्हील के अंदर, तो सेल्फ के ऊपर लोड आ रहा था। तो देखिए इससे एक दिक्कत और भी हो जाती है, अगर आप इसे प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाओगे या सेल्फ को खुलवा करके नहीं देखोगे, आप लगातार ये काम करते रहोगे, तो कभी कभी आर्मेचर फूक भी जाता है उसकी वजह से। जब घुग्गी फंस के चलेगी तो उस पर लोड आएगा आर्मेचर पे, जब वहां अंदर लोड आएगा तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है गर्म होकर के, तो फिर आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से। तो देखिए वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करा ली, उसे जाकर के घुग्गी को हमने चेंज करा दिया और वो ठीक हो गया सेल्फ। अब ये दिक्कत जो आ रही थी हमारी, ये तो देखिए जो घुग्गी थी वो बिल्कुल गरारी जो है वो फंस रही थी उसके अंदर, तो ये दिक्कत आ रही थी। अगर ये गरारी पीछे रह जाती तो आपने देखा होगा कभी कभी आप जब सेल्फ लगाते हो तो किर्र किर्र की आवाज करती है और इंजन नहीं घूमता। तो वो कर्र कर्र जो होता है वो यही होता है कि गरारी फिर पूरी तरीके से उसके अंदर नहीं फंस पाती। तो ये दो ही प्रॉब्लम इसके अंदर आती हैं, या तो वो कभी जाम होती है या वो गरारी फंसने से रह जाती है। तो हमारी में जो दिक्कत आ रही थी वो फंसने की आ रही थी, वो फंस रही थी और उससे आर्मेचर पर लोड आ रहा था। तो दोस्तों इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर में देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप परेशान हो जाते हो कि इसका पंप खराब है या इसकी बैटरीज खराब हैं। कभी कभी क्या है, अगर आप प्रॉब्लम सही से नहीं पकड़ पाए तो आप बैटरी को ही खराब समझने लगोगे, आप बैटरी वाले मैकेनिक के पास ले जाओगे तो वो कह देगा कि हाँ ये बैटरी खराब हो गई दूसरी ले लो, तो फिर आपका लंबा चूना भी लग सकता है उसमें। तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। और अगर इस तरह की दिक्कत आपको आए तो ये जो मैंने पॉइंट्स तीनों बताए हैं, आप इस तरह से आप उनको चेक करके देख लें तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आप बड़े नुकसान से बच सकते हो। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।